नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को दोस्तों आज आप अच्छे से समझ जाओगे कि पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो मैं जीरो से एंड तक पावर फैक्टर के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पावर फैक्टर होता क्या है। तो दोस्तों आपने जो मोटर की नेम प्लेट है उसमें आपने देखा होगा कि 0.8, 0.9 या फिर 0.95। दोस्तों आपने एक कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पावर फैक्टर होते हैं। ये क्यों होते हैं तो इसके बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये पावर फैक्टर होता है ना, जो दोस्तों ये लोड के हिसाब से वर्किंग करता है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ मैं पूरा एक बार क्या होता है ये पावर फैक्टर। तो दोस्तों इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे इंडिया से हो, तो दोस्तों इंडिया में क्या होती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, कितने चलती है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है इंडिया के। मतलब दोस्तों जो इसकी साइकिल है, मतलब एसी में इस प्रकार से 50 बार ये दोस्तों माइनस प्लस होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ जीरो हो गया। तो दोस्तों मतलब ये होता है कि एक बार हमारा पॉजिटिव होता है, उसके बाद जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर जीरो हो के फिर पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो क्या है कि जब पॉजिटिव होता है तो 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, और फिर माइनस होता है तो फिर 90 डिग्री का आता है। तो दोस्तों इसको आप एक मिनट छोड़िए, एक मिनट यहाँ समझिए। जैसे कि मेरे पास में कोई बल्ब है दोस्तों, ठीक है, मेरे पास में कोई बल्ब है, मैं इसमें 220 एसी करंट देता हूँ। तो दोस्तों इसका क्या है कि ये साइकिल इस प्रकार से घूमेगी। ये 50 बार एक सेकेंड में 50 बार इस प्रकार से घूमती है। ठीक है दोस्तों, 50 बार। तो ये बल्ब क्या है दोस्तों, हमें 50 बार बंद होता है, 50 बार चालू होता है एक सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड के अंदर ये ऑन ऑफ 50 बार हो जाता है। तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि दोस्तों ये हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एसी करंट में दोस्तों इस प्रकार होता है, और एसी भी होते हुए दोस्तों पावर फैक्टर। अब आपको बता, अब दोस्तों ये तो हो गई एसी की बात। अब आप बोलोगे डीसी करंट में क्या होता है। तो दोस्तों डीसी करंट में जो पावर फैक्टर होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जीरो होता है। ठीक है, वो होता ही नहीं है वहाँ पर पावर फैक्टर। तो दोस्तों इस पावर फैक्टर की बात करें तो आप समझिए 0.8, 9 या फिर 9.5, ये कितना कौन सा पावर फैक्टर ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक के करीब होता है दोस्तों वही पावर फैक्टर ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी अभी बताता हूँ खुल के, आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक के बराबर होता है वो क्यों ठीक होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों हम जो एसी करंट से लोड लेते हैं तो 3 टाइप में लोड लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने टाइप लेते हैं दोस्तों? लोड 3 टाइप में हम लोड लेते हैं। ठीक है, और वो दोस्तों कौन कौन से लोड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है दोस्तों रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटर लोड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 3 लोड होते हैं। ठीक है, मैं आपको खुल के बताऊंगा, एक बार थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एकदम पूरा बता दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से होते हैं, तीन लोड लेते हैं। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस लोड होता है। तो दोस्तों जैसे रेजिस्टिव लोड होते हैं वो क्या होता है, रेजिस्टिव लोड वो आपस में इस प्रकार से सर्किट से हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सर्किट से हमारे जुड़े होते हैं। रेजिस्टिव लोड प्लस माइनस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और इसी प्रकार से दोस्तों होता है जो इंडक्टिव लोड होते हैं, वो लोड होते हैं। जैसे इस प्रकार से इंडक्टिव लोड होते हैं। इसमें दोस्तों जो वो लोड होते हैं जिसमें हमारी वोल्टेज और जो वोल्टेज है दोस्तों हमारी जो कोयल के थ्रू काम करती है। ठीक है, जैसे कोयल है दोस्तों, अब इसका उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगा। और कैपेसिटर लोड होता है दोस्तों, वो कैपेसिटर लोड दोस्तों उसमें हमें जो वोल्टेज होती है उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में कैपेसिटर लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से। तो ये दोस्तों हो गया आपका लोड का प्रकार। तो जैसे कि दोस्तों रेजिस्टिव लोड होते हैं, जैसे आपने घरों में देखे होंगे, हीटर देखे होंगे दोस्तों। हीटर में क्या है दोस्तों, हमारे एक तरफ से हमने पॉजिटिव दिया, उस तरफ से घूमता घूमता आता है, और उस तरफ से हमने नेगेटिव दे दिया। तो दोस्तों ये होते हैं इंडक्टिव लोड, मतलब वो लोड जो लाल पड़ जाता है, जो भी हमें जैसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देते हैं हम, जो लाल हो जाता है। जैसे रजिस्टिव हीटर हो गया दोस्त, सॉरी हीटर हो गया,
और जैसे पानी गर्म करने की राड हो गई, हमारी आयरन हो गई, है ना। तो दोस्तों जैसे बल्ब हो गया, वो सारे होते हैं वो रेजिस्टिव लोड होते हैं। और ये इंडक्टिव लोड दोस्तों क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास में सीलिंग फैन हो गया, मोटर हो गई, कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की मोटर क्यों ना हो जिसमें हमारी जो कोयल बन के हम उसमें डालते हों। कैपेसिटर लोड जहाँ पे हम कैपेसिटर लगा के उस मोटर को रनिंग कराते हों वो कैपेसिटिव लोड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसको हम एक फ्रिक्वेंसी के साथ समझते हैं। फ्रिक्वेंसी के साथ समझने पर दोस्तों आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है। जैसे कि दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, जैसे किलोवाट अपॉन kVA बराबर cos फाई होता है। और cos फाई को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि जैसे पावर के लिए कि हम क्या करना पड़ता है दोस्तों, से BI cos फाई हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा cos फाई कितना होता है मैं आपको इस ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। तो ये किस प्रकार से निकलता है। तो दोस्तों मैंने जो लोड है उसके हिसाब से मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया है शॉर्ट वीडियो के कारण। तो दोस्तों जैसे ये रेजिस्टिव लोड हो गया, ये इंडक्टिव लोड हो गया, ये कैपेसिटर लोड हो गया, इसको छोड़िए, ये गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमारे जो मैंने इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो बताया था कि ये साइकिल होती है जो हमारे 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती रहती है, ठीक है। और इसके अंदर में जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों पावर फैक्टर की, वो ज्ञात होती है कितना कितना चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें देखिए, एक एक करके बताऊंगा। रेजिस्टिव लोड देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आपस में विड़ चुके हैं। जो दो साइकिल चल रहे हैं दोस्तों, एक वोल्टेज है और एक करंट है। ये दोस्तों V से मैंने सिंपल किया इसको वोल्टेज को, और C से करंट को। उसे मुझे I से करना था, मैंने C से कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें गैप आ गया और यहाँ पे भी गैप आ रहा है। ये गैप क्यों आ रहा है इंडक्टिव में और ये कैपेसिटर में, ये देखिए आप बताऊंगा मैं, एक बार इसको देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे दोस्तों हमारे पास में ये करंट जा रहा है दोस्तों, ये करंट जा रहा है। हाँ, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, जो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट है ये भिड़ रहे हैं। अब जैसे मैं दोस्तों करंट है, तो करंट को दोस्तों फोर्स कौन कर रहा है, वोल्टेज। अब दोस्तों ये आपस में जो गैप होता है वही हमारा होता है पावर फैक्टर। तो आप एक भाषा में समझ लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये हो गया जीरो हो गया दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भिड़ गया ये, और यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब ये cos फाई का मान आ गया दोस्तों, यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। cos फाई का मान जीरो आ गया, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, जीरो, यहाँ पे जीरो आ चुका है, ठीक है। ये आप नोटिस रखिए, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे ये भिड़ रहा है तो जीरो आया, ठीक है, और आगे पीछे नहीं भिड़ रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ पे समझिए इंडक्टिव लोड में क्या होता है दोस्तों, ये वोल्टेज की लाइन है और ये करंट की लाइन है। तो दोस्तों वोल्टेज हमारा 0 से स्टार्ट हो गए 90 तक जाएगा, और उसके बाद में फिर से माइनस में आ जाएगा, ठीक है। वो भी 90 तक जाने के बाद में साइकिल 90 से साइकिल घूमती है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्लस गया, फिर उसके बाद में जीरो आ गया, फिर माइनस आ गया, लेकिन ये इसका करंट के साथ में कहीं भिड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये भिड़ा नहीं है, तो इसका स्पेस है दोस्तों, ये स्पेस कितना है, यही पावर फैक्टर होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये चल रहा है इधर से और इधर से चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारी करंट की लाइन है, वो वोल्टेज से आगे चली गई है, ठीक है। आगे चलने का कारण क्या है दोस्तों, ये आपको बताऊंगा मैं। अब ये दोस्तों हम ये आगे जाने का कारण क्या है, इसको हम लैगिंग भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये लैगिंग लोड हो गया दोस्तों एक तरह का। इसमें दोस्तों हमें क्या नुकसान होगा कि जो हमारी करंट है उसका ज़्यादा खपत होगी, और हमारा जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे दोस्तों वोल्टेज कम पड़ रही है और करंट आगे जा रहा है। तो ये दोस्तों ये बहुत कम यूज किया जाता है, ये इस तरह का करंट, इस तरह का लोड बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। इसको दोस्तों हमें इस पर लाइन पे लाना होगा, वोल्टेज वाली लाइन पे, या फिर वोल्टेज को इस लाइन पे ले जाना होगा। तो दोस्तों हमें वोल्टेज को इस लाइन पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कैपेसिटर लगाने होंगे। और कैपेसिटर लगाने के कारण में दोस्तों हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाने के चक्कर में दोस्तों इस करंट को छोड़ देते हैं पीछे और वोल्टेज को ले लेते हैं आगे, ठीक है। और इसको हम कैपेसिटर से चेंज करते हैं, इसलिए दोस्तों हमें कैपेसिटिव लोड लेना पड़ता है, इसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं होती है। इसमें दोस्तों हमें बिजली की खपत भी ज़्यादा नहीं होती है, और ये बेहतरीन होता है, क्योंकि दोस्तों हम इसको क्या करते हैं कि करंट के ऊपर ही वोल्टेज को चलाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से हो नहीं पाता है। तो हमें क्या करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, तो हम इसको वोल्टेज को आगे कर लेते हैं, तभी तो दोस्तों हमारा आता है 0.8 या फिर 0.9 या फिर 0.1 तो आएगा ही नहीं दोस्तों आपका, क्योंकि इसको हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये होगा ही नहीं हमसे,
ये बहुत मेहनत के साथ होता है, क्योंकि इस पर वोल्टेज कभी घट जाए बढ़ जाए और एम्पियर भी चलता रहता है, क्योंकि इसका जो इंडक्टिव है, जो इसका जो ये साइकिल है वो प्लस माइनस में चलता रहता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा होगा। और दोस्तों इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको देखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, एक लेना पड़ता है VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इस जो हमारी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, उसको हम 40 कर सकते हैं, 23, 20, 10 जितना भी। तो दोस्तों ये जैसे फ्रिक्वेंसी होती है तो हमारी साइकिल इस प्रकार से चलती है, 1 सेकंड में 50 बार, तो वो 10 बार चलेगी। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से ऑन ऑफ करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और उसमें हम आपको अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक डिवाइस है दोस्तों VFD, ठीक है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ था cos फाई का मान, तो मैं आपको बताता हूँ cos फाई का मान 0 है, तो cos 0 का मान कितना होगा दोस्तों, cos 0 का मान होगा 1, ठीक है। तो दोस्तों ये एक तरह का अच्छा फ्रिक्वेंसी प्राप्त होता है, एक है जो ये बहुत अच्छा फ्रिक्वेंसी है, रेजिस्टिव में पाया जाता है, जाकि इन दोनों में कभी नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पावर फैक्टर है, एक इसको यूनिटी पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं। अन्यथा दोस्तों इसमें हमें 80, 90 या फिर 1, तो आप कभी भी जैसे मोटर वोटर लो तो दोस्तों आपको एक के पास वाला ही पावर फैक्टर लेना है, जिसमें हमारी बिजली की खपत कम होती है और बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो चलेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।